वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जानते ही हैं कि इंसान जरा सा दुख पड़े तो बिखर जाता है और सुख आए तो खिल उठता है। भाइयों, जब भी आप पे दुख पड़े तो एक बात याद रखिए, भगवान ने आपके लिए कोई और रास्ता भी खोल दिया होगा। आपका एक रास्ता भगवान बंद करते हैं तो 100 रास्ते खोल देते हैं। भगवान वो रास्ता तब तक नहीं बंद करते जब तक कि आपका दूसरा रास्ता ना खोल दे। आजकल के नौजवान पीढ़ी, जरा सी बात हुई नहीं कि आत्महत्या कर लेते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि आत्महत्या कर लेते हैं। आज इसी पर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अमेरिका प्रांत में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। अराउंड ऑफ उनकी उम्र जो थी वो 50 साल की थी। 50 साल की उम्र में उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग तलाक ले लें। खुशी खुशी दोनों कोर्ट गए और वहां पे उन्होंने अर्जी लगाई और उनकी अर्जी तलाक की मंजूर हो गई। पत्नी को $75 मिले और पति के पास भी $75। दोनों को आधा आधा धन बांट दिया गया। पति बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा कि बिना पत्नी के मेरा क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यही सोच के नदी के किनारे बैठा हुआ था। बैठते बैठते उसे ध्यान आया, क्यों ना मरने से पहले मैं ये $75 यूज कर लूं, इस्तेमाल कर लूं, उसके बाद तो ये धन व्यर्थ ही है। लेकिन प्रभु की लीला देखिए कि प्रभु ने उस इंसान के लिए क्या सोच रखा था। $75 लेकर वो जुए खाने पहुंच गया, कसिनो। वहां पे वो दांव लगाने ही वाला था, तभी सामने टीवी पर न्यूज आ रही थी कि सरकार एक स्वर्ण भंडार जहां पे मिला था, जिसकी सूचना मिली, और वहां पे स्वर्ण भंडार ना मिलने की वजह से सरकार उस स्थान की बोली लगा के कोई भी इंसान चाहे तो उसको ले सकता है। जिस खेत की बोली लग रही थी वो पति देख रहा था, मनुष्य देख रहा था, सोचने लगा क्यों ना यहां से अच्छा वहीं पे जाके $75 यूज कर लूं। और किस्मत ने उसका साथ दिया, वो वहां पे पहुंचा और वो क्या देखता है, वहां पे बोली लगाने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं आया। माइनस में होने के कारण उसे जो है $70 में वो जगह मिल गई। अब भगवान देते हैं तो कैसे कैसे देते हैं। जितनी देर में उसने बोली लगाई उसके उपरांत ही थोड़ी देर में ही उसके पास मजदूर आ गए और मजदूर कहने लगे, सेठ जी कुछ काम करा लीजिए, भूखे हैं हम। सेठ जी ने कहा, मेरे पास तो वैसे ही समय कम है, क्यों ना इनसे काम करा ले। सरकार ने जब खुदाई कराई तो वहां पे सोना क्या कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जिस इंसान ने मरने की ठानी थी और जिसने बोली जीती, उसकी किस्मत किस प्रकार से खुली जानते हैं। जैसे ही 1 घंटे की खुदाई की और नीचे से स्वर्ण का भंडार निकल आया, तो
बोलिए ओम नमः शिवाय। तो भगवान देते कितना है? आपको दुख पड़े तो ये मत सोचिए कि आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। भगवान ने आपके लिए उससे कुछ बेहतर सोचा हो। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को यह मिला कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। जिंदगी है तो कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी। जहां पे सुख होगा वहां पे दुख भी विराजमान होगा। तो दुख से लड़ेंगे तभी सुख की अनुभूति होगी। सुख दुख एक गाड़ी के पहिए हैं। तो दुख में टूटिए नहीं और सुख में खिलिए नहीं, क्योंकि प्रभु की वंदना करेंगे तो प्रभु ने आपके लिए कोई और अच्छा तरीका ढूंढ रखा होगा। हाल ही में मैंने एक और घटना देखी कि इंसान जरा से दुख आते ही बिखरने लग जाता है, जैसे कि माला टूट गई हो। लेकिन खुश आते ऐसे खिलखिलाने लग जाता है मान लो पूरा ब्रह्मांड मिल गया। जीवन ऐसे जी लीजिए, खुशी हो या गम हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिला कि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते। एक दरवाजा बंद करने से पहले कई 100 दरवाजे हमारे लिए जीवन में खोल देते हैं। तो नौजवान पीढ़ियों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आप लोग आत्महत्या के बारे में ना सोचें। जीवन जो प्रभु ने दिया है वो बहुमूल्य है। ये एक बार दिया है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये जो जीवन है ये प्रभु के सिमरन और भक्ति में लगा दीजिए, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। एक ही माला जपिए, ओम नमः शिवाय की माला प्रतिदिन जपते रहिए। आपका स्वर्ण कल्याण होगा। आपको नानक प्रकार की अनुभूति होगी। अंत काल में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।